दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। मिडल ईस्ट फिर से आग के मुहाने पर खड़ा है। ईरान ने एक और कदम उठाया है जो पूरे रीजन में तनाव को बढ़ाने वाला है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक कर दिया है। सवाल यह उठता है, क्या ये हमले एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? क्या ये इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट अब मिडल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध का कारण बनने वाला है? और सबसे बड़ी बात, इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित रहेगा या दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी पड़ेगा? ईरान ने इजराइल पर एक जोरदार मिसाइल अटैक किया है और यह कोई सामान्य हमला नहीं था। कई सोर्सेस के अनुसार यह अटैक तेल अवीव के मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने के लिए किया गया था। ईरानियन फोर्सेस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिनकी रेंज और एक्यूरेसी काफी बढ़िया मानी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अब बात करते हैं इसकी जड़ की। ईरान और इजराइल के बीच का डिकेड्स पुराना कॉन्फ्लिक्ट, जो न सिर्फ रिलीजन बल्कि पॉलिटिक्स और टेरिटरी की लड़ाई भी है। ईरान हमेशा से इजराइल के खिलाफ रहा है और इसे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। दूसरी ओर इजराइल भी ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को लेकर काफी एग्रेसिव है। ये मिसाइल अटैक ईरान का शायद ये संदेश हो सकता है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे क्रिटिकल बात है इजराइल की रिस्पॉन्स। जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल की मिलिट्री दुनिया की सबसे एडवांस्ड और टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग मानी जाती है। आयरन डोम, जो एक बेहद एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ने कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ हमले इजराइल के डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास कर गए। अब सवाल उठता है, क्या इजराइल रिटेलिएट करेगा? और अगर किया तो मिडिल ईस्ट में युद्ध का एक नया दौर शुरू हो सकता है। ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है। जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मसले को किस नजर से देखती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्या अमेरिका इस बार ईरान के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाएगा या फिर सिर्फ डिप्लोमेसी से इसे सुलझाने की कोशिश करेगा? क्योंकि अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेस भी मिडिल ईस्ट में स्थित है और अगर हालात बिगड़े तो यूएसए को इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। अब बात करें इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के इंपैक्ट की। मिडिल ईस्ट पहले से ही एक वॉलेटाइल रीजन है। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में एस्केलेशन होती है तो इसका असर सिर्फ मिलिट्री स्तर पर नहीं बल्कि ग्लोबल ऑयल मार्केट्स पर भी पड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टेंशन से ऑयल प्राइसेस में उछाल आ सकता है, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। खासकर इंडिया और चाइना जैसी इकोनॉमीज जो मिडिल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट करती हैं, उन पर इसका इमीडिएट असर देखने को मिल सकता है। इसी बीच कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि ईरान और इजराइल की ये लड़ाई सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये टेंशन रीजन के दूसरी बड़ी पावर्स जैसे रशिया और यूएसए को इनडायरेक्टली चैलेंज करने के लिए किया जा रहा है। एक तरह से ये प्रॉक्सी वॉर्स का मॉडर्न वर्जन हो सकता है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि अगला कदम कौन उठाता है। अगर इजराइल रिटेलिएट्स करता है तो मिडिल ईस्ट के कई और देश जैसे कि सीरिया और लेबनान इसमें कूद सकते हैं। और अगर ये एक फुल फ्लेज्ड कॉन्फ्लिक्ट बन गया तो ग्लोबल पावर्स जैसे कि यूएसए, रशिया और यूरोपियन नेशंस को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इससे दुनिया में एक मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल सकता है। और अगर ऑयल प्राइसेस में उछाल आया तो इन्फ्लेशन और रिसेशन जैसी समस्याएं भी वर्ल्ड इकोनॉमी में देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, ये था ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में हुए मिसाइल अटैक की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या ये टेंशन मिडिल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध की शुरुआत है? क्या इजराइल इस बार ईरान को जवाब देगा या फिर डिप्लोमेसी से इसे सुलझाया जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमें यह भी बताएं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है, मिलिट्री स्ट्रेटजीज या जियोपॉलिटिक्स।